नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। जब मेरी जांच का समय आया तो इसने मुझे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तैयारी के धर दबोचा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैंने अपनी रक्षा मानव निर्मित उपकरणों के अलावा किसी दूसरी चीज से नहीं की थी। मैंने खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था और अदृश्य हाथ पर जरूरत से कम भरोसा किया था। मैं एक सुखद मध्यम मार्ग नहीं खोज पाया था जहां मैं पर्याप्त लेकिन बहुत ज्यादा नहीं स्वावलंबन पर रख सकूं। फलस्वरूप मेरे आखिरी और सबसे मुश्किल मोड़ की बदौलत मुझे काफी दुख झेलना पड़ा। इस दुख से मैं बच सकता था अगर मानवीय घटनाओं का मेरा ज्ञान और उन्हें नियंत्रित करने वाली मेरी शक्ति का ज्ञान थोड़ा ज्यादा संतुलित होता। जैसा मैं बता चुका हूँ, मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने इंद्रधनुष के छोर की ओर बढ़ रहा था कि पृथ्वी की कोई चीज मुझे इस तक पहुँचने और मेरे स्वर्ण कलश पर दावा करने से नहीं रोक सकती, और हर उस चीज को हासिल करने से भी जिसकी इस महान पुरस्कार की सफलतापूर्वक खोज करने वाला आशा कर सकता है। साफ आसमान से बिजली गिरने जैसा सदमा मुझे अचानक लगा, असंभव घटित हो गया था। मेरी पहली पत्रिका हिल्स गोल्डन रूल्स ने सिर्फ रातों रात मेरे हाथ से छीन ली गई, बल्कि इसका इस्तेमाल मुझे अस्थायी तौर पर पराजित करने वाले हथियार के रूप में भी किया गया। एक बार फिर लोगों ने मुझे धोखा दिया था और मैं उनके बारे में बुरे विचार सोचने लगा। यह मेरे लिए जबरदस्त झटका था जब मुझे ये एहसास हुआ कि स्वर्णिम नियम में कोई सच्चाई नहीं है जिसका विवरण मैं न सिर्फ अपनी पत्रिका के पन्नों के जरिए और आमने सामने के व्याख्यानों में लाखों लोगों के सामने कर रहा था, बल्कि इसके अनुरूप जीने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। यह परीक्षा का चरम पल था। क्या मेरा अनुभव मेरे समय प्रिय सिद्धांतों को झूठा साबित करेगा? क्या यह सिद्धांत अशिक्षित लोगों को फंसाने वाला जाल है, या फिर मैं एक महान सबक सीखने वाला था जो मेरे आगे के जीवन में इन सिद्धांतों की सच्चाई और दोषपन को सत्य के रूप में स्थापित कर देगा, और शायद अनंत काल तक। मेरे दिमाग में सवालों का यही सिलसिला चल रहा था। मैंने तुरंत इन सवालों का जवाब नहीं दिया, मैं दे भी नहीं सकता था। मैं इतना स्तब्ध था कि मैं अपनी सांस सही करने में लगा था। मैं यह उपदेश दे रहा था कि दूसरा इंसान दूसरे व्यक्ति का विचार, योजनाएं या सामान चुराकर समृद्ध नहीं हो सकता, जबकि मेरा अनुभव इन सब लिखी या बोली बातों को झूठ साबित कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे हृदय और मस्तिष्क के शिशु को चुराया था वे न सिर्फ समृद्ध हो रहे थे, बल्कि दरअसल इसका इस्तेमाल एक साधन के रूप में कर रहे थे ताकि वे मानव जाति के हित में विश्वव्यापी सेवा करने की मेरी योजनाओं पर पानी फेर दें। महीनों गुजर गए और मैं एक पहिया भी नहीं घुमा पाया। मुझे हटा दिया गया था, मेरी पत्रिका मुझसे छीन ली गई थी और मेरे मित्र मुझे गिरे हुए नायक के रूप में देखते थे। कुछ ने कहा कि इस अनुभव की बदौलत मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा और बड़ी वापसी करूंगा। बाकी ने कहा कि मैं खत्म हो गया हूँ। इस तरह की टिप्पणियां आईं और चली गईं, लेकिन मैं हैरानी में खड़ा खड़ा देखता रहा और कुछ वैसा महसूस करता रहा जैसा व्यक्ति बुरा सपना देखते समय महसूस करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास हो रही चीजों के बारे में जानता तो है, लेकिन वह जाग नहीं सकता या अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। शब्द से मैं जीते जागते दो सपनों में महसूस कर रहा था, जिसने मुझे कसकर अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। मेरा साहस चला गया था, मानवता में मेरा विश्वास लगभग खत्म हो गया था। मानवता के प्रति मेरा प्रेम कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ आदर्शों के बारे में मेरी राय बदल रही थी जो मैंने 20 साल से भी ज्यादा समय में कायम रखी थी। सप्ताह अंतहीन लग रहे थे, दिन युगों जैसे लग रहे थे। एक दिन माहौल साफ होने लगा। अब मुझे थोड़ा भटकने की अनुमति दें। ऐसे माहौल आमतौर पर साफ हो जाते हैं। समय घावों का अद्भुत उपचारक है। समय लगभग हर बीमारी या अज्ञानी का इलाज कर देता है, और हम में से ज्यादातर कभी कभार दोनों होते हैं। मेरे जीवन के 7वें और आखिरी महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान मैं पहले से ज्यादा गरीबी में पहुंच गया। अच्छी तरह सुसज्जित घर से मैं लगभग रातों रात एक कमरे वाले अपार्टमेंट में पहुंच गया। जब मैं अपने इंद्रधनुष के छोर पर स्वर्ण कलश को पकड़ने ही वाला था, ठीक उसी समय यह झटका लगा था जिससे मेरे दिल में एक गहरा घाव हो गया। परीक्षा के इस दौर में मुझे गरीबी की धूल चाटने
और अपनी पिछली मूर्खताओं पर अफसोस करने के लिए विवश किया गया। मैं हिम्मत छोड़ने के करीब था, लेकिन तभी अंधेरे के बादल उतनी ही तेजी से दूर जाने लगे जितनी तेजी से वे मुझे ढकने के लिए पास आए थे। मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक के सामने खड़ा था। शायद किसी दूसरे का इतना बुरी तरह इम्तिहान नहीं लिया गया था जितना कि मेरा लिया गया था। कम से कम उस वक्त तो मैं ऐसा ही महसूस करता था। डाकिये ने मुझे मेरी डाक दी। जब मैं इसे खोलने लगा तो जर्द लाल सूरज पश्चिमी क्षितिज पर गायब हो रहा था। मेरे लिए मेरी परिस्थिति का प्रतीक था, क्योंकि मेरी आशा का सूर्य भी पश्चिम में अस्त हो रहा था। मैंने लिफाफे को ऊपर से खोला और ऐसा करते ही एक एफडी फर्श पर गिर गई। यह $25,000 की थी। 1 मिनट तक मैं उस कागज पर निगाह गड़ाए खड़ा रहा और सोचता रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने उसे उठाया और उसके साथ के पत्र को पढ़ा। यह पैसा पूरा का पूरा मेरा था। मैं इसे अपनी इच्छा से बैंक से निकाल सकता था। बस 2 छोटी सी शर्तें थीं, लेकिन इसके लिए जरूरी यह था कि मैं नैतिक दृष्टि से हर उस चीज की तरफ पीठ घुमा लूं जिसका मैं उपदेश दे रहा था। लोक हित को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखना चाहिए। इम्तिहान का चरम पल आ गया था। क्या मैं वो पैसा स्वीकार कर लूं जिससे मैं अपनी पत्रिका प्रकाशित कर सकता था, या फिर मैं इसे लौटा दूं और थोड़े समय ज़्यादा समय तक संघर्ष करूं? सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आए। फिर मैंने अपने हृदय के आसपास घंटी बजने की आवाज़ सुनी। इस बार इसकी आवाज़ ज़्यादा प्रत्यक्ष थी। इससे मेरे शरीर में खून की सनसनी फैल गई। घंटी बजने से वो सबसे सीधा आदेश आया जो मेरी चेतना में कभी दर्ज हुआ था, और इसके साथ ही मेरे मस्तिष्क में एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन हुआ जैसा मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। यह एक सकारात्मक, आश्चर्यचकित करने वाला आदेश था और इसके संदेश को समझने में गलती नहीं हो सकती थी। इसने मुझसे कहा कि मैं $25,000 लौटा दूं। मैं झिझक रहा था। घंटी बजती रही। मेरे पैर मानो उस जगह पर जम गए थे। मैं चल नहीं पा रहा था। फिर मैं अपने निर्णय पर पहुंच गया। मैंने उस संदेश को मानने का निर्णय लिया जिसे न मानने की गलती कोई मूर्ख ही कर सकता था। जिस पल मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो मुझे गोधूली में मुझे इंद्रधनुष का छोर दिखाई दिया। मैं आखिरकार इस तक पहुंच गया था। मुझे कोई स्वर्ण कलश नहीं दिखा सिवाय उसके जिसे मैं उस स्रोत की ओर भेजने वाला था जहां से वह आया था। लेकिन मैंने संसार के सारे सोने से ज्यादा कीमती कोई चीज पाली थी जब मैंने एक आवाज सुनी जो मुझ तक न सिर्फ कानों के जरिए बल्कि मेरे हृदय के जरिए पहुंची, और इसने कहा, हर असफलता की छायाओं में ईश्वर खड़ा होता है। मेरे इंद्रधनुष का छोर सोने पर सिद्धांत की विजय के साथ मेरे पास आया था। यह मुझे इस सृष्टि की महान अदृश्य शक्तियों के ज्यादा करीबी संपर्क में लाया। इसने मुझे करोड़ों थके हुए मुसाफिरों के दिल में स्वर्णिम नियम के दर्शन का बीज बोने का नया संकल्प दिया, जो अपने अपने इंद्रधनुष का छोर खोज रहे थे। क्या $25,000 लौटाने से फायदा हुआ? देखिए, मैं निर्णय अपने पाठकों पर छोड़ता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने निर्णय से अच्छी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसके बाद एक अजीब और अप्रत्याशित चीज हुई। मुझे जितनी पूंजी की जरूरत थी वह एक नहीं बल्कि कई स्रोतों से मेरी ओर आई। यह प्रचुरता से आई जिसके साथ सोने की कोई बेड़ी नहीं थी, जिनके साथ कोई शर्मिंदा करने वाली शर्तें नहीं जुड़ी थी जो मेरी कलम को नियंत्रित करना चाहती हूँ। इस पत्रिका के एक शुरुआती अंक में मेरी सेक्रेटरी का एक बहुत नाटकीय घटना बताती हैं। यह मेरे इस निर्णय के बाद हुआ। मैं अपनी कलम पर किसी तरह के नियंत्रण को रोकने वाली किसी वित्तीय सहायता को स्वीकार नहीं करूंगा। इस घटना से मूर्खों को छोड़कर बाकी सभी को यह विश्वास करने का पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा कि स्वर्णिम नियम सचमुच काम करता है, कि मुआवजे का नियम अब भी सक्रिय है और जैसा कोई इंसान बोता है वैसा ही वह काटेगा। न सिर्फ मुझे इतनी पूंजी मिली जो इस पत्रिका के शुरुआती दौर के लिए काफ़ी थी, जिस दौरान इसकी खुद की आमदनी इतनी नहीं थी कि इसे प्रकाशित किया जाए, लेकिन ज़्यादा अहम बात, यह पत्रिका इतनी तेज गति से फल फूल रही थी जो ऐसी पत्रिकाओं के क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा सुना गया था। हमारे काम के पीछे की भावना को पाठकों और जनता ने समझ लिया था और उन्होंने बढ़ते लाभ के नियम को हमारे पक्ष में सक्रिय कर दिया था। क्या मैं यहाँ बताई गई घटनाओं के लिए किसी श्रेय का हकदार हूँ जिनमें से कुछ मुझे अच्छी राह दिखाएंगी? क्या मैं उस सफलता का श्रेय लेने का हकदार हूँ जो अब पत्रिका के पन्नों में की गई मेरी कोशिशों को विजय का ताज पहना रही है? सच कहूँ तो नहीं। मैं सर्वशक्तिमान के हाथ में औजार से ज्यादा कुछ नहीं रहा हूँ।
और मैंने वही भूमिका निभाई है जो वायलिन किसी महारथी के हाथ में निभाता है। अगर मैंने मासिक संदेश वाहक पत्रिका के पन्नों के जरिए कोई सिम्फनी जैसी लय बजाई है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को अदृश्य हाथ के प्रभाव में विलीन कर लिया है। मेरा मतलब यह है कि मैंने जो किया है या जो मैं कर सकता हूँ उस किसी प्रशंसनीय चीज का श्रेय मैं खुद नहीं लेता हूँ। अगर मैंने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुझानों का अनुसरण किया होता तो मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण मोड़ों में से किसी भी मोड़ पर हार जाता, लेकिन एक मार्गदर्शक शक्ति हमेशा वही थी जो मेरी रक्षा के लिए आई और उसने मुझे पराजय से बचा लिया। मैं स्पष्टवादी निष्कपटता से ये बात स्वीकार कर रहा हूँ और मेरी गहरी इच्छा है कि मेरे अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले। जैसा आप समझते होंगे मेरे कई निष्कर्ष विशुद्ध परिकल्पनाएं हैं, लेकिन मैं खुद को परले दर्जे का धोखेबाज महसूस करूंगा अगर मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उच्चतर आवेगों का श्रेय लूं। दरअसल इन उच्चतर आवेगों को मेरी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को तोड़ना पड़ा, तब कहीं जाकर वे मुझ पर पकड़ बना पाए। अगर मैं अपने निष्कर्षों और प्रवृत्तियों का अनुसरण करता तो मैं इन 7 महत्वपूर्ण मोड़ों में से प्रत्येक पर पराजित हो जाता। इनमें से प्रत्येक मोड़ ने मुझे जो सबक सिखाए हैं उनकी तार्किक व्याख्या की रोशनी में इस निष्कर्ष पर पहुंचना लाजमी है। अब मैं सारांश में वे सबसे महत्वपूर्ण सबक लिखूंगा जो मैंने इंद्रधनुष के छोर की अपनी तलाश में सीखे थे। मैं यहाँ सारे सबकों का नहीं बल्कि सिर्फ महत्वपूर्ण सबकों का ही जिक्र करूंगा। मैं ज़्यादातर आपकी खुद की कल्पना पर छोड़ दूंगा जिन्हें आप मेरे यहाँ बताए बिना समझ सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंद्रधनुष के छोर की अपनी खोज में मैंने ईश्वर को बहुत मूर्त, सुस्पष्ट और संतुष्टिदायक अभिव्यक्ति में पा लिया। अगर मुझे कुछ और ना भी मिला होता तो भी इतना पर्याप्त था। सारी जिंदगी में उस अदृश्य हाथ की सटीक प्रकृति के बारे में थोड़ा अनिश्चित था जो सृष्टि को संचालित करता है, लेकिन जीवन के इंद्रधनुषी मार्ग पर मेरे 7 महत्वपूर्ण मोड़ मुझे आखिरकार एक संतुष्टिदायक निष्कर्ष पर ले आए हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा निष्कर्ष सही है या गलत, खास बात तो यह है कि इससे मैं संतुष्ट हूँ। ये कुछ कम महत्व के सबक हैं जो मैंने सीखे। मैंने सीखा कि हम अपना शत्रु जिन्हें मानते हैं वे वास्तव में हमारे मित्र हैं। अतीत को देखने पर मैं अपने मुश्किल अनुभवों में से एक को भी बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने मुझे स्वर्णिम नियम के पुख्ता होने का सकारात्मक प्रमाण दिया और क्षतिपूर्ति के नियम का भी सकारात्मक प्रमाण दिया, जिसके जरिए हमें सद्गुण के पुरस्कार मिलते हैं और अज्ञान की सजा मिलती है। मैंने सीखा कि उस समय उन सभी का मित्र होता है जो अपने विचार और कार्य सत्य व न्याय की बुनियाद पर रखते हैं। दूसरी ओर यह उन सभी का जानी दुश्मन होता है जो ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि सजा या पुरस्कार मिलने अक्सर धीमी गति से मिलते हैं। मैंने सीखा कि केवल उसी स्वर्ण कलश का पीछा करना चाहिए जिसमें इंसान की कोशिशों से दूसरों को खुशी मिले। एक एक करके मैंने उन अन्यायी लोगों को देखा है जिन्होंने असफलता द्वारा मुझे नष्ट करने की कोशिश की थी। मैंने उनमें से प्रत्येक को आगे चलकर असफल होते देखा। वे मुझे जितना असफल कराना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा असफल वे खुद हुए। जिस बैंकर का मैंने जिक्र किया था वह कंगाल हो गया। जिन लोगों ने बेट्सी रोज कैंडी कंपनी में मेरे हितों पर वार किया था और मेरी प्रतिष्ठा नष्ट करने की कोशिश की थी वे पूरी तरह असफल हो गए। उनमें से एक जेल में कैद है। जिस आदमी ने मुझे $1,00,000 के वेतन का धोखा दिया था और जिसे मैंने दौलत व प्रभाव के शिखर पर पहुंचाया था वह अब कंगाली में दिन गुजार रहा था। सड़क के हर मोड़ पर जो आखिरकार मेरे इंद्रधनुष के छोर तक गई, मैंने स्वर्णिम नियम दर्शन के समर्थन में निर्विवाद प्रमाण देखे, जिसे अब मैं संगठित प्रयास द्वारा लाखों लोगों को भेज रहा हूँ। आखिरकार मैंने घंटी बजने की आवाज़ सुनना सीखा जो शंका और झिझक के दौराहे पर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती है। मैंने एक अज्ञात स्रोत का दोहन करना सीख लिया है। जब मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस रास्ते मुड़ूं या क्या करूँ, तो इससे मुझे प्रेरणा संकेत मिल जाते हैं। यह प्रेरणा संकेत मुझे आज तक कभी गलत दिशा में नहीं ले गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये आगे भी नहीं ले जाएंगे। यह अध्याय पूरा करते वक्त मैं अपने अध्ययन कक्ष की दीवारों पर महान लोगों के चित्र देखता हूँ जिनके चरित्र का अनुकरण करने की मैंने कोशिश की है। उनमें अमर लिंकन है जिनके रूखे चिंता से भरे चेहरे पर एक मुस्कान उभरती देख सकता हूँ और जिनके होठों से मैं उनके जादुई शब्द सुनने की कल्पना कर सकता हूँ। सबके प्रति दयालुता
और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। अपने दिल की गहराई में मैं रहस्यमय घंटी के बजने की आवाज़ सुन सकता हूँ और वह महानतम संदेश जो मेरी चेतना तक कभी पहुँचा था। हर असफलता की छायाओं में ईश्वर खड़ा होता है। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।